हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, अगर आप भी किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर 3 बड़ी अपडेट दी है। यानी दोस्तों 3 बड़े नियम जो है यहाँ पर लागू होने जा रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए और आपको जो आवेदन है उसमें कोई भी किसी प्रकार की गलती आपकी ना रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी सूचना है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चतुश्रेणी कर्मचारी की या किसी अन्य भर्ती की, तो यहाँ पर चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए जो है हमने बुक लॉन्च कर दी है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना एड्रेस भेज सकते हो, बुक्स के लिए ऑर्डर कर सकते हो। घर बैठे आपकी किताब पहुंच जाएगी, पूरे सिलेबस पर आधारित है, शानदार किताब आपके लिए तैयार की गई है। एप्लीकेशन से भी आप ऑर्डर कर सकते हो, स्टडी विद एमके से। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो यहाँ पर भागचंद जी बदाल है, यानी बोर्ड के ये सचिव है, इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है, आप देख सकते हो। हालांकि चेयरमैन साहब ने भी जो है यहाँ पर जानकारी दे दी है कि इन्होंने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की बोर्ड की 2 परीक्षाओं के आवेदन कर परीक्षा में नहीं बैठेगा, उसे तीसरी परीक्षा में बैठने के लिए 750 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। अगर 4 परीक्षाओं में नहीं बैठता है तो 1500 रुपये। यानी कहने का मतलब टोटल दोस्तों 2250 रुपये का जो है आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हो, अभी जो है सरकार ने, आप सभी को पता है दोस्तों, फ्री जो है यहाँ पर आपके लिए आवेदन कर रखा है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है यहाँ पर आवेदन कर देते हैं, उनको लगता है कि ठीक है यार, पैसा तो लग नहीं रहा है, अपन फॉर्म भर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका खामियाजा आप सभी को पता है दोस्तों, बोर्ड पे जो है कितना यहाँ पर जो है प्रभाव पड़ता है, अन्य विद्यार्थियों पर कितना प्रभाव पड़ता है, खर्चा कितना इसका आता है, आप सभी को पता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारे जो पैसा है ये वेस्ट होता है। इसीलिए दोस्तों उसकी व्यवस्था करने में आप सभी को पता है दोस्तों कितने जो है संसाधन जुटाने पड़ते हैं, कितने जो है यहाँ पर रूम, बैठक व्यवस्था करनी पड़ती है, सारी चीज़ें, पेपर वगैरह, ये सब तमाम जो खर्चा आता है, इसी को मद्देनजर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कई भर्तियां जिसमें 50%, 45%, 55%, 60% उपस्थिति हो रही है। तो ये निर्णय यहाँ पर लिया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। तो अब आपको ध्यान रखना, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो तभी आप फॉर्म भरे जब आपको एग्जाम देना। हाँ, हो सकता है किसी कारणवश एक भर्ती में अपन नहीं जा पाते, लेकिन कंटिन्यू इतनी सारी जो है एबसेंट हो रही है, इसी को लेकर ये निर्णय लिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप जो है आपके पास, देखो भाई है ना, फॉर्म भर रहे हो, फिर आप दोबारा फॉर्म भरोगे, अगर नहीं जा रहे हो, 2 परीक्षाओं में आप एब्सेंट हो रहे हो, तो पैसा लगेगा आपका। सही बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हो, तीसरी परीक्षा में बैठने के लिए 750 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप लगातार 2 परीक्षाओं में जो है नहीं बैठ रहे हो तो। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर 750 रुपये, 2250 तक पेनल्टी ये वसूल हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, न्यूज़पेपर में भी जानकारी आई है, तो फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो, एक और बड़ा अपडेट आया, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक और कदम। यहाँ पर अब फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता को कोई भी कैंडिडेट माइनर करेक्शन, जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई एक आधा डिजिट चेंज कर पाएगा। पूरी डिटेल्स, पूरा की पूरा शब्द या पूरा एनरोलमेंट नंबर या पूरी परसेंटाइल रिप्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। यदि ये सब डिटेल चेंज की तो अपात्रता और डिबार किया जाएगा। ये वैसे भी करेक्शन फॉर्म भरने के तुरंत बाद दिए मौके पर कर पाएगा, परीक्षा के बाद दिए गए मौके पर एक छोटा सा करेक्शन भी नहीं कर पाएगा। यानी दोस्तों आपको ऑप्शन दिया जाता है फॉर्म सुधारने का, उसमें आप ध्यान रखकर अपने फॉर्म के अंदर जो भी गलती होती है उसको आप सुधार सकते हो। बाद में जब स्टूडेंट आता है तो उसको समस्या होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कि सर मेरे ये हो गया, ये हो गया। तो जैसे आप फॉर्म भरते हो आप मानते हैं कि जो है गलती हो जाती है, लेकिन आपको अब जो है फॉर्म के लिए मौका दिया जाता है, हर विभाग के द्वारा हर भर्ती में अवसर मिलता है। तो आप उसको जो है ध्यान रख के सही कर लिया करो, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, ये भी इन्होंने बताया। तीसरा अपडेट आपका ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो है अब आपका जो एग्जाम होने वाला है, यानी आपको पता है अब जो 7 लाख तक विद्यार्थी है, यानी 7 लाख विद्यार्थियों का जो है यहाँ पर एक ही शिफ्ट के अंदर जो है पेपर जो है करवाने की जो है अभी यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है बोर्ड के द्वारा। ऐसी जानकारी भी यहाँ पर दी गई कि 7 लाख तक के विद्यार्थियों का एक शिफ्ट में, यानी आपको बताया जी कई सारी शिफ्टें होती है ना। जैसे अभी आरएस का एग्जाम एक ही शिफ्ट में हुआ तो लगभग 6.5-7 लाख विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था थी। तो इसी प्रकार जो है हो सकता है किसी भर्ती में 15 लाख आवेदन आए तो हो सकता है 2 पारियों में आपका एग्जाम हो जाए, है ना। किसी भर्ती में 7 लाख, जैसे सीटी के बाद जो भर्तियां सीटी के द्वारा होने वाली, उसमें एक एक शिफ्ट में एग्जाम यहाँ पर लग जाएगा। जैसे अभी पशु परिचय में देखा 6 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ, तो यानी ये अगर संख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ पर 3 शिफ्ट में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। इस तरीके से थोड़ी जो है यहाँ पर जो है ये आपकी प्रक्रिया चेंज हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा जो है अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, आराम से आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना, फॉर्म फीस लगने वाली है, अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तो ध्यान रखना भाई। ठीक है ना, किसी कारणवश हो सकता है भाई आपके कोई प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी होती, वो बात मान लेते हैं, लेकिन लगातार आप एबसेंट रहते हो तो वो आपको नुकसान हो सकता है, पैसे लगेंगे फॉर्म के। ठीक है, इसके अलावा अब एक ही शिफ्ट में परीक्षा, ये भी मैंने बता दी, ये आपकी प्रोसेस चल रही है। फॉर्म की जो गलती है वो भी आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि
ध्यान से भरो, अगर बाई चांस हो जाती है तो फिर सुधारने का मौका, फिर भी आप नहीं सुधारते हो तो फिर आपकी गलती होती है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये सारी अपडेट मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगा है आपके लिए, ये बिल्कुल एक इन्फॉर्मेशन थी जो सभी विद्यार्थी यहाँ पर जो है फॉर्म भरते हैं उनको पता नहीं रहता है। तो ध्यान से, हालांकि फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फ्री है, ऐसा नहीं है कि आपका जो है फॉर्म फीस लग रही है। ओटीआर के बाद जो है फ्री होता है, पहले ओटीआर में लगती है। लेकिन आप लगातार 2 भर्ती में एब्सेंट हो जाते हैं, एक में हो जाते हैं, लेकिन लगातार 3-3 4-4 भर्तियों में अगर एब्सेंट रहते हो तो फिर आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भाई। ये बात जो है मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सचिव साहब कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एजेंसी वही है भर्ती करवाने वाली, उन्हीं को ही सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं। अपना तो क्या है, फॉर्म भर दिया मोबाइल से, लैपटॉप से, बैठे बैठे मित्र से कहीं पे भी जाके, फिर बाद में व्यवस्था उनको करनी पड़ती है, उतने सारे पेपर छापने पड़ते हैं, सारी चीज़ें होती है। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि इससे अपने को ही परेशानी होती है ना, ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो आपको पता है ज़्यादा यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ रहती है ना। और अगर अपन कम स्टूडेंट, हमारे को देने की इच्छा ही नहीं है एग्जाम, तो क्यों भरे फालतू, क्या मतलब है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।